मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की 2 मस्जिदों को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए हटाने का आदेश दिया है, लेकिन कुछ मुस्लिम धर्मावलंबी इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए हैं। हिंदू संगठन इन्हें तुरंत हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है। आखिर मस्जिदों को लेकर इतना बड़ा टकराव क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे इस पूरे भोपाल के अंदर लव जिहाद के माध्यम से, रंग माफियाओं के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं, सबको ठिकाने लगाएगी। तो बहन बेटी की तरफ तेरी निगाह से देखेगा, वो कानून के सिकंजे से बचने वाला नहीं है। वो कोई भी हो, जितनी बड़ी जगह हो, हर एक को बेनकाब करते हैं। ठोस कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है और आगे बढ़ेगी। राजधानी भोपाल की 2 मस्जिदों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शासन ने आदेश दिए हैं कि इनका जो अवैध निर्माण है वो जल्द हटा दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने दावा किया है, सरकार का कहना है कि लव जिहाद हो या लैंड जिहाद हो या लैंड पर अवैध कब्जा हो, ऐसा शासन किसी तरह से कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मुस्लिम धर्मावलंबी का कहना है कि जो मस्जिदें हैं उनके पास उनके सभी दस्तावेज मौजूद हैं। यदि इनको अवैध निर्माण हटाया गया तो उनकी लड़ाई आखिरी सांस तक, वो आखिरी सांस तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। वहीं वक्फ बोर्ड के दायरे में ये दोनों मस्जिदें आती हैं। मस्जिदों को लेकर वक्फ बोर्ड का दावा है कि हम हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट से इसको लेकर स्टे लेकर आएंगे। हालांकि शासन ने ये आदेश जारी कर दिए, इनका निर्माण है, अवैध निर्माण है, ये तालाब के कैचमेंट एरिया में बनी हुई हैं, इनका अवैध निर्माण हटाया जाएगा। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही मस्जिद है जिनको हटाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। अब इनको देखना ये होगा कि कब इनका निर्माण, अवैध निर्माण हटाया जाएगा। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से आगे और दिखाएंगे कि ये किस तरह से कैचमेंट एरिया में बनी हुई है। हालांकि जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं उनका ये कहना है कि ये करीब 100 साल से अधिक पुरानी मस्जिदें हैं जिनका निर्माण किया गया था। उस समय जब निर्माण हुआ था तब ये रोड हुआ नहीं करती थी। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये रोड तब उस समय नहीं थी जब इसका निर्माण हुआ था। अब ये देखिए, यहाँ पर ये पूरा कैचमेंट एरिया, ये तालाब का क्षेत्र है। ये तालाब के क्षेत्र में ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है। मैं आपको हाथ से इशारा करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई है जिसके निर्माण को लेकर शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं और इसको तोड़ने के लिए जल्दी कार्रवाई की जाए। चूंकि एनजीटी कोर्ट का आदेश है। हम आपको तस्वीरों को एक तरफ से एक और मस्जिद दिखाते हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे जूम करके ज़रा दिखाइएगा कि दूसरी तरफ जो मस्जिद है वो भी कैचमेंट एरिया में बनी हुई है। सड़क के दूसरी तरफ आप पानी, लबालब पानी देख रहे होंगे, ये तालाब का क्षेत्र है। और दूसरी तरफ जो मस्जिद बनी हुई है पेड़ों के पास में, वो मस्जिद भी ये दो मस्जिद हैं, एक दिलकश मस्जिद है, एक भदभदा मस्जिद है। ये 2 मस्जिदों को तोड़ने के लिए शासन ने आदेश दिए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब इनको तोड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो मस्जिद हैं इनको लेकर जो हिंदू संगठन है उन्होंने कहा है कि इस पर जल्द ही कार्रवाई की जाए और इसको ध्वस्त किया जाए। चूँकि मस्जिद हो या फिर निर्माण हो, अवैध निर्माण हो, ये कैचमेंट एरिया में है तो इसका निर्माण ढाया जाए। वहीं जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं उनका कहना है कि हम इसकी लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि एनजीटी का जो आदेश है पर्यावरण को लेकर, एनजीटी ने जो आदेश दिया है, एनजीटी कोर्ट ने कहा है कि इसको शासन को आदेश दिया है कि इसका निर्माण हटाया जाए। शासन ने 2 आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं वक्फ बोर्ड के दायरे में ये संपत्ति आती है तो वक्फ बोर्ड ने जो भोपाल कलेक्टर हैं कौशलेंद्र विक्रम सिंह, उनको आदेश किया है कि उनको सुने बिना इसका अवैध निर्माण हटाया ना जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब इसका निर्माण, अवैध निर्माण जो कैचमेंट एरिया में बना हुआ है, कब शासन का बुलडोजर यहाँ पर चलता है या नहीं चलता है, या कोर्ट से कोई स्टे आता है, या फिर एनजीटी कोर्ट के आदेशों का पालन होता है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश। भोपाल में दिलकश मस्जिद और भदभदा मस्जिद अब विवाद के केंद्र में है। जिला प्रशासन ने 4 जुलाई को नोटिस जारी कर कहा कि ये मस्जिदें कब्जे की जमीन पर बनी हैं। आदेश में साफ लिखा है कि इन्हें हटाया जाए वरना प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा। मुस्लिम धर्मावलंबियों का दावा है कि मस्जिदें उनकी वैध संपत्ति है और उनके पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं। एनजीटी ने भी वक्फ बोर्ड की इस मामले में पक्षकार माना, लेकिन स्थगन आदेश देने से मना कर दिया। अब मामले में हाईकोर्ट में रिटन पिटीशन दाखिल की गई है। इन मस्जिदों का
बात करें तो ये मस्जिदें 100 साल से भी अधिक इतिहास के साथ है। जब ये भदभदा रोड नहीं था तब से ये मस्जिदें यहाँ पर बताई जाती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो वजूद में एनजीटी आया कब, और भोपाल की खूबसूरती मंदिर और मस्जिद है। अगर भोपाल की खूबसूरती को आपको ख़त्म करना है तो आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? ये ताज होटल दिख रही है आपके सामने, ये कैचमेंट एरिया में नहीं है? सेंट्रल पार्क का IAS IPS दाखिल नहीं है वहाँ, उनके कब्जे में नहीं है क्या? भोपाल का 200 एकड़ का रकबा भैंसा खेड़ी में हॉस्पिटल को दिया गया है, वो कैचमेंट एरिया नहीं है क्या? और VIP रोड पे देखिए आप, होटल्स बन गए, चाय वाला घर बन गया है, ये सब कैचमेंट एरिया में है। सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पर जिस तरह से भोपाल में बांटा जा रहा है, ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है। एनजीटी क्या आदेश है? ये एनजीटी क्या है भाई? एनजीटी तो सब बैठ के करा रही है। ये मस्जिद का मसला लाए, 200 साल पुरानी गजट में नोटिफिकेशन में है, 200 साल पुरानी मस्जिद को आप ये कैसे कह सकते हैं कि कब्जाधारी है, कब्जा किया है हमने? बड़े शर्म का विषय है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आगे आना चाहिए। यहाँ के जो भोपाल के जो इस प्रेमी है, भोपाल के जो पानी में आते हैं, रोज़ नहाते हैं, उनको आगे आना चाहिए। जो भोपाल की खूबसूरती से प्यार करते हैं उनको आगे आना चाहिए। सारा उखाड़ के फेंक दिया एक होटल के चक्कर में। कभी वक्फ बोर्ड भी हाईकोर्ट जाने की कह रहा है। वक्फ बोर्ड हाई से 15 दिन पहले वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट चला गया। मैं बता दूं, 15 दिन पहले हम लोग भी यही थे। 15-20 दिन से मसलसल ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के, आप जिला अध्यक्ष हैं, हम लोग सब मेंबर हैं उसके। बराबर निरंतर इस लड़ाई को आपके चैनलों के माध्यम से हम लड़ भी रहे हैं और आवाम को जगाने का भी काम। तो वही प्रशासन का तर्क है कि बड़ा तालाब की लाइफलाइन बचाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। तालाब के 50 मीटर शहरी और 250 मीटर ग्रामीण दायरे में कोई भी स्थानीय निर्माण गैर कानूनी है। सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरीके से अतिक्रमण सामने आए हैं, जिनमें कि मंदिर और समाधियां भी शामिल है। वक्फ बोर्ड की तरफ से DM कौशलेंद्र विक्रम सिंह को अवगत कराया गया है। हमें बिना सुने कार्रवाई नहीं की जाएगी कहा गया है। तो वहीं आदेश NGT का है और कार्रवाई कानून के मुताबिक ही हो रही है। अभी क्या हुआ कि जैसे ही इसमें NGT के जो आदेश आए थे कि अभी जो विस्थापन किया था उसमें कुछ रह गए हैं, तो उसको देखते हुए एक समिति गठित की गई है। समिति ने पुनः उसका निरीक्षण किया गया। उसमें नगर निगम थे, NGT के लोग भी थे और दोनों जगह के अधिवक्ता भी थे और समिति के मेंबर थे। तो उसमें जब देखा गया कि FTL के दायरे में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी हैं और कुछ अतिक्रमण भी हैं और कब्रिस्तान में कुछ आबादी भी बसी हुई है। अब चूँकि अभी बारिश का मौसम था तो हम लोगों ने वहाँ क्योंकि विस्थापन करना है, इसलिए जो इस साइड का जो अतिक्रमण आ रहा है उस चीज़ को चिन्हांकित किया है और उनको तहसीलदार के द्वारा नोटिस भी दिया गया है। और नोटिस देते ही हमारे यहाँ स्ट्राइक हो गई थी। तो अभी शायद वक्फ बोर्ड से पत्र आया है कलेक्टर साहब के यहाँ से कि आप उनको मतलब कोई कार्रवाई करने के पहले आप उनको सुनिए। तो तहसीलदार को निर्देशित किया है कि उसका अध्ययन करके उनको दस्तावेज मंगाएं और शासन का जो नगर निगम ये सारे लोग आके वो अपने कागज़ दिखाएंगे, उसी आधार पर कार्रवाई होगी। NGT ने कब तक ये अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया? NGT का अभी क्या है, जो पेशी है, तो अभी तो हम लोगों ने ये कहा था कि बरसात है और हम लोग अभी करेंगे और इसी दौरान हमारे यहाँ स्ट्राइक हो गई और फिर वहाँ से वक्फ बोर्ड से जो पत्र आया उसका कार्रवाई करेंगे, देन उसके बाद हम लोग इसको हटाएंगे। तो इनको नोटिस जारी किस किस को हुए? नोटिस यहाँ जितने भी अतिक्रामक हैं उन सबको दिए गए हैं, मस्जिद को भी दिए गए हैं और मंदिर में भी जो है उनको बुलाया भी गया था कि सामंजस्य देख लें, क्योंकि इसमें ये मतलब ये नहीं है कि मंदिर है मस्जिद है, बात FTL का है। FTL के दायरे में जो भी चीज़ आएगी और जो नियम में होगा और जो NGT के आदेश होगा उसी का पालन किया जाए। कितनी मस्जिद है, ऐसा कुछ वक्फ बोर्ड की दायरे में कितनी मस्जिद है यहाँ पे? मतलब जो उनका जो कैलकुलेशन आया है, जो निरीक्षण किया गया है, टीम ने जो जांच पड़ताल की गई, उसमें लगभग 2 मस्जिद हैं और 2 मंदिर हैं, बाकी अतिक्रामक हैं, जो दुकानें हैं, कुछ उनके होटल चल रहे हैं। तो वही दोनों मस्जिदों को लेकर हिंदू संगठन भी अब सख्त हो गए हैं। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड तालाब को भी वक्फ संपत्ति बना देगा, इसलिए मस्जिद तुरंत हटनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में अपने बयान में साफ कर दिया था कि लव जिहाद हो या लैंड जिहाद, ये मध्य प्रदेश किसी कीमत पर पनपने नहीं देंगे। हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है, सबको ठिकाने लगाएगी। ईसा और मूसा की उत्पत्ति कितने वर्ष की? 1500 वर्ष की। सकल संपदा रघुनाथ की,
ये जो जितनी संपदा है ना, ये रघुनाथ की है। अगर तुम 7 पीढ़ी पहले जाओगे तो कहीं ना कहीं रमेश कुमार, रामलाल, श्यामलाल, कृष्ण कुमार यही निकलेंगे। इसलिए किसी पे भी हाथ रख दोगे वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी। कल बड़े तालाब पे हाथ रख दोगे वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी। कल गुफा मंदिर आ जाओगे लाल घाटी पे, उसको बोल दोगे वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी। कल हमारा बिरला मंदिर जो है उस पे कहोगे वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। भोजपुर के ऐतिहासिक मंदिर चले जाओगे, कहोगे वक्फ बोर्ड की। अरे तुम्हारे बाप दादे यहाँ पर कितने वर्षों पहले आए। सिर्फ धर्म जो है वो सनातन है, सनातन धर्म, बाकी सारे पंथ हैं। ईसा मसीह आए, ईसाई पंथ की स्थापना करी। पैगंबर आए, मुस्लिम पंथ की स्थापना करी। बुद्ध आए, बुद्ध पंथ की स्थापना करी। जो आपके महावीर स्वामी आए, जैन पंथ की स्थापना करी। हमारे गुरु नानक देव आए, सिख पंथ की स्थापना करी। बाकी सारे पंथ हैं, केवल धर्म सनातन है। इसलिए अपने दावों को छोड़कर धरातल पर बात करो। जितने इंक्रोचमेंट है, जितनी भी मस्जिदें अतिक्रमण करके बनाई हैं, चाहे वो बड़े तालाब के किनारे वाली, भदभदा के पुल के किनारे वाली हो या कोई भी हो, उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और अतिक्रमण टूटने चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों को भी बोले कि पोलाइटली ना अपनाए। जिस प्रकार से हमने 1250 के शासकीय आवास में 2 मजारों की सूचना दी, आज तक हमने आवेदन लगाया हुआ है, लेकिन कोलार के एसडीएम उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। राजा भोज की प्रतिमा के पास जो हट थी जिसमें कि मछली मारने की जगह थी, वहां पर मजार का निर्माण हो गया, उसको भी हटाने के लिए हमने कहा, लेकिन हटाने को तैयार नहीं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। शासन में बैठे अधिकारियों को बात करके और इन अतिक्रमणों को हटाना पड़ेगा। अब जो एनजीटी का आदेश है और इसमें मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि हम मरते दम तक इसकी लड़ाई करेंगे और कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाएं, कोर्ट बिल्कुल जाइए, लेकिन कुछ शब्द मुझे सुनने में आए कि आर पार की लड़ाई होगी, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। तो क्या भोपाल की फिजा खराब करने का सारी जिम्मेदारी इन मुस्लिम लोगों ने ले रखी है? अरे आप देखिए, अगर एक निशान, एक विधान और एक प्रधान चलेगा, कोई शरीयत का कानून नहीं चलेगा, कोई वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं चलेगी। जो संवैधानिक है उस संविधान पे बात करो। अगर शरीयत के कानून की बात करते हो तो फिर शरीयत के कानून के अनुसार चोरी करोगे तो हाथ कटेगा। लेकिन वहां तो साहब जब चोरी चमारी करेंगे, आड़े टेढ़े काम करेंगे, मर्डर करेंगे, अपराध करेंगे, तो कोर्ट जो आदेश करेगी। लेकिन इस मामले में जो शासन का आदेश है वो शासन के आदेश का पालन होना चाहिए और अतिक्रमण की हुई मस्जिदों को तत्काल तोड़ना चाहिए। तो वहीं सरकार ने भी साफ कर दिया है कि लैंड जिहाद किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदेश एनजीटी का है और कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी। जाहिर है मस्जिद का भविष्य अब अदालत की सुनवाई पर निर्भर है। अब देखना होगा कि प्रशासन नोटिस पर कार्रवाई करता है या वक्फ बोर्ड अपने दस्तावेजों से इन्हें बचा पाता है।